Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? Fine. Very good. Very nice. भाई ये बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? स्किल्स डिस्कस करते हैं. यस, हमने उस दिन लाइफ स्किल पढ़ा था लास्ट क्लास में. ठीक है, आपने डिस्कस किया था अपने मम्मा बाबा से, अपनी टीचर से, सबसे डिस्कस किया था. वेरी नाइस. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम सिविक स्किल्स डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, सिविक स्किल क्या होती हैं भाई? जिस सोसाइटी में यानी जिस माशरे में हम रह रहे हैं, उस माशरे में रहने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं. ठीक है, अब आप लोगों को ये स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने भी तो बड़े होकर इस माशरे का एक कामयाब शहरी बनना है, एक कामयाब फ़र्द बनना है. इज़न्ट इट? यस. अब हम क्या करेंगे? आज हम कौन सी सिविक स्किल डिस्कस करेंगे? टाइमलाइन. जी हाँ, टाइमलाइन डिस्कस करते हैं. अच्छा बताइए, टाइमलाइन. चले मैं आपको बताती हूँ कि टाइमलाइन क्या होता है. भाई देखें, हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं. ठीक है, मगर हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त में करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर हम टाइमलाइन को यानी फॉलो अगर ना करेंगे तो आपको पता है हमारा पूरा दिन डिस्टर्ब हो सकता है. यानी कि अगर जो सुबह के काम है अगर वो हम शाम में करेंगे तो आपको पता है कि टाइम कम हो जाता है और फिर हमारे वो काम बिगड़ जाते हैं. इसलिए जो काम सुबह के हैं तो हम उससे लाइन अप करते हैं कि वो सुबह में ही होने चाहिए. इज़न्ट इट? अगर हम जैसे स्कूल हम आ रहे हैं तो हमें स्कूल सुबह में ही आना चाहिए. अगर हम स्कूल का टाइम चेंज करके दोपहर में या शाम में कर देंगे तो उससे बच्चों की पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है. इज़न्ट इट? पूरी रूटीन आप लोग की डिस्टर्ब हो जाएगी. भाई दोपहर में अगर आप स्कूल आएंगे तो आप क्या करेंगे? दोपहर से लेकर शाम तक आप स्कूल में रहेंगे. उसके बाद आप इतने थक जाते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते. ना आपका होमवर्क होगा, ना आप सही से आपका खेल का टाइम भी ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि इवनिंग में हम खेलते भी हैं तो आपको खेलने का टाइम भी ख़त्म हो चुका होगा जब तक आप स्कूल से आएंगे. फिर होमवर्क करने के लिए आप इतने कैपेबल ही नहीं रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, इसलिए आप होमवर्क नहीं कर पाएंगे. फिर उसके बाद क्या होगा कि लेट नाइट आप सोएंगे. ठीक है, लेट नाइट हम सोएंगे तो फिर क्या होगा? सुबह लेट हम उठेंगे. सुबह लेट कर आपसे ब्रेकफास्ट वगैरह ही करेंगे कि आपके स्कूल का टाइम हो जाएगा. तो इससे क्या होगा कि पूरी आपकी रूटीन लाइफ जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहेगी. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो स्कूल का टाइम है वो हमें मॉर्निंग में ही रखना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद हम दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं या फिर हम कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने जा सकते हैं. इज़न्ट इट? फिर इवनिंग में हम अपना खेल सकते हैं. खेलने के बाद जो हम इवनिंग के बाद जो टाइम हमारे पास बचता है 2 आवर्स 6 से लेकर 8 तक हम क्या करते हैं? हम अपना होमवर्क करते हैं. तो ये पूरी एक रूटीन जो बच्चों की चल रही होती है ये बिल्कुल सही चल रही होती है, बिल्कुल एक्यूरेट अपनी टाइमलाइन में चल रही होती है. ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं? डेली रूटीन में अगर हम ये करें कि शॉपिंग पे हम अगर सुबह के बजाय सुबह भी जा सकते हैं. आजकल तो आपको पता है कि हर तरफ लॉकडाउन चल रहा है तो हमें अपने सारे काम सुबह में ही निपटाने पड़ते हैं. और आपको पता है सुबह में जो हम काम करते हैं उसमें बहुत बरकत होती है. अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़जर से हमें सारे काम अपने स्टार्ट कर देने चाहिए. पता है आपको? तो उसमें क्या होता है? अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें शामिल हो जाती हैं. आपको पता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने तमाम काम जो भी वो करते थे वो सुबह सवेरे फ़जर की नमाज के बाद किया करते थे. तो हमें भी क्या करना है? हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है. ठीक है, उनकी सुन्नतों को अपनाना है. तो हमें किस तरीके से करना चाहिए? हमें अपने तमाम काम कोशिश यही करनी चाहिए हम उसकी रूटीन में ही कर सकें. ठीक है, अब हम देखते हैं कि बुक में हमें टाइमलाइन के बारे में क्या बताया जा रहा है. ठीक है, नाउ ओपन पेज नंबर 7, सिविक स्किल, टाइमलाइन. The timeline is just a line that has important events listed on it in a right order. भाई हमें क्या करना है? टाइमलाइन. अब हम देखते हैं
कि हर जगह पर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। भाई हम ऑफिस वर्क में अगर जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी काम होते हैं। आपके स्कूल में अगर हम टाइम टेबल में हम देखें तो उसमें भी आपको एक गाइड कर दिया जाता है कि भाई इस टाइम पे आपका ये पीरियड है, फिर उसके बाद आपका ये पीरियड होगा, उसके बाद आपका ये, और फिर आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो ये एक टाइम टेबल पूरा बना दिया जाता है और इसके अकॉर्डिंगली हम पूरा साल वर्क कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं, जिस हिसाब से भी हम काम कर रहे होते हैं, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए कि हम एक टाइम बना लें, उस हिसाब से हम अपने कामों को मुकम्मल कर सकें, ठीक है, और सही तरीके से कर सकें। जब हम पूरी एक लिस्ट बना लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से हमें बहुत सहूलत रहती है। हम ये देखते हैं कि भाई पहले कौन सा काम होना चाहिए, उसके बाद कौन सा काम होना चाहिए, ताकि हमें बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अ टाइमलाइन हेल्प्स यू नो द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से हम इवेंट्स को प्लान कर सकते हैं। यू मे मेक अ टाइमलाइन अबाउट हिस्ट्री और योर ओन लाइफ। आप क्या करें, अपनी लाइफ में भी टाइमलाइन बना सकते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर स्कूल में ये काम कर रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट, यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग वगैरह भी जाते हैं बल्कि, तो वहाँ के लिए मैं किस तरीके से, क्या मेरा टाइम रहेगा, किस तरीके से मैं कौन सी क्लास अटेंड कर सकता हूँ, कौन से मैं कोर्सेज कर सकता हूँ, लैंग्वेजेस के कोर्स कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज कर रहे होते हैं। तो ये सब आप लोग अपनी लाइफ में भी एक टाइमलाइन लेकर चल सकते हैं, ठीक है। चलें हम देखते हैं, हियर इज अ टाइमलाइन ऑफ 4 ग्रेट लीडर्स ऑफ मुस्लिम। यहाँ पर हमें पता चल रहा है 4 ग्रेट मुस्लिम लीडर्स की हमें की टाइमलाइन के बारे में जान रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ डेथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिकम्स द लीडर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे तो उनके बाद लीडरशिप किसने संभाला था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अच्छा, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ था तो फिर क्या वही चैलेंज आ गया था मुसलमानों के सामने, तो उन्होंने अपनी लीडरशिप किससे दी थी? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। फिर उन्होंने बहुत अरसे तक हुक्मरानी की थी, मगर फिर आपको पता है कि हर इंसान ने इस दुनिया से ज़रूर जाना है। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जब इस दुनिया से चले गए तो फिर किसने लीडरशिप संभाली थी? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, उन्होंने भी बहुत अरसे से और बहुत वो मुनसिफाना तरीके से हुक्मरानी की थी, ठीक है। उसके बाद जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की डेथ हुई थी तो उनके बाद किन्होंने संभाला था? उनके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो मुसलमानों के लीडर थे और वो भी बहुत बहादुर थे। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से पूरी एक टाइमलाइन जो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मुस्लिम लीडर्स की एक टाइमलाइन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने करना है कि भाई प्रिंसिपल इज़ द लीडर ऑफ अ स्कूल। प्रिंसिपल आपको पता है कि लीडर होते हैं स्कूल के। नाउ ड्रॉ टाइमलाइन ऑफ योर ओन स्कूल प्रिंसिपल्स। भाई आप अपने स्कूल में कितने सालों से पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि भाई अगर आप एडमिशन के वक्त कौन से प्रिंसिपल थे, ठीक है। फिर जब आप मॉन्टेसरी से जब आप प्राइमरी की तरफ आए थे तब कौन से प्रिंसिपल थे। फिर अब आप जाएंगे सेकेंडरी की तरफ तो सेकेंडरी में कौन से प्रिंसिपल होंगे। तो आप उन सब के नाम का एक लिस्ट बनाकर आप टाइमलाइन बना सकते हैं। हाउ वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल हु कम नेक्स्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल पहले थे उनके बाद कौन से प्रिंसिपल आए, उनके बाद कौन से प्रिंसिपल आए। तो आप क्या करेंगे, आप ये पूरी एक लिस्ट बनाइए और ये लिस्ट बना के आप अपनी टीचर से डिस्कस करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, भाई आप ऐसा करें कि एक टाइमलाइन बनाइए कि आप जो है गेम्स खेलते हैं। जैसे अभी आप लोगों का ऑफ चल रहा है, स्कूल्स आर क्लोज ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। तो आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में कौन कौन से काम कर रहे हैं, ठीक है। आप उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में आप जो जो काम कर रहे हैं वो अपनी टीचर के साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, आपने ये काम करना है और आपने ये होमवर्क अपनी टीचर को शो भी करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।